चालाक कौवा और सांप। दोस्तों, एक बार की बात है, सुंदरवन नामक का एक जंगल था। वहाँ बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक कौवा अपने दो बच्चों के साथ पेड़ पर घोंसले में रहा करती थी। कौवा ने कुछ दिन पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया था। कौवा हमेशा अपने बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए मना करती थी। वह अपने बच्चों को समझाती रहती थी और कहती थी, बच्चों, जब मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेने जाती हूँ तो तुम यही रहा करो, बिना बताए कहीं मत जाया करो। जंगल में एक सांप रहा करता था। उस सांप की नज़र हमेशा कौवे के बच्चों के ऊपर रहती थी। वह हमेशा सोचता था, इस कौवे के तो बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने मुलायम हैं, इन्हें खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन यह कौवा हमेशा इनके पास रहता है, मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। वहाँ एक खरगोश रोज यह सब देख रहा था। खरगोश उस सांप पर हमेशा नजर रखता था। एक दिन खरगोश ने चिंता जताते हुए कौवे से कहा, तुम अपने बच्चों का ध्यान रखा करो। मैंने कई दिनों से देखा है कि यहाँ पे एक सांप तुम्हारे बच्चों पर हमेशा नज़र रखता है, कहीं वो तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। तभी कौवा, धन्यवाद खरगोश, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी। कौवा अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, बच्चों, एक सांप की नज़र हमारे ऊपर है। तुम लोग मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। मुझे पता है कि तुम लोग अब बड़े होने लगे हो, तुम्हारा भी जाने का मन करता है, पर तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी कौवे का एक बच्चा, ठीक है माँ। कौवे के दो बच्चे थे। एक बच्चा तो बिल्कुल समझदार था, वह अपनी माँ की हर बात मानता था। लेकिन दूसरा बच्चा थोड़ा अजीब था, उसे हमेशा उड़ने की लगी रहती थी। वह हमेशा बाहर जाने की कोशिश करता था। एक दिन कौवा अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। तभी वह दूसरा कौवे का बच्चा सोचता है, मैं आज तो बाहर जाकर ही रहूँगा। कितने दिन हो गए घर में बैठे बैठे। माँ के लौट के आने तक वापस आ जाऊँगा। मेरा उड़ने का बहुत मन कर रहा है। यह कहकर वह बच्चा उड़ने लगता है। वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे उठता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। कई दिनों बाद वह घर से बाहर निकला था, लेकिन दूसरा बच्चा उसे ना देखकर परेशान हो जाता है। वह बच्चा उठता रहता है। थोड़ी देर में वह बच्चा थक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचता है, आज तो बहुत अच्छा लगा। माँ के आने से पहले घर लौट जाऊंगा। उधर माँ घोंसले पे आ जाती है और एक बच्चे को ना देखकर परेशान हो जाती है। पेड़ के नीचे वह बच्चा बैठा होता है और आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ वह सांप आ जाता है, जो हमेशा उन पर नजर रखता था। सांप को देखकर कौवे का बच्चा डर जाता है और अपनी माँ की बात सोचने लगता है। तभी सांप बोलता है, आज तो वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। तुम्हें तो मैं खाकर ही रहूँगा। कौवे का बच्चा डर जाता है। तभी उसके मन में एक उपाय आता है और वह बोलता है सांप से, अंकल, आप मुझे मार लो, वैसे भी मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आज मेरी आखिरी रात है, मैं पहले से ही मरने वाला हूँ। तभी सांप मन ही मन सोचता है, अचानक इसको क्या हो गया? यह तो खुद ही मेरा शिकार बनने के लिए रेडी है। वह कौवे के बच्चे से पूछता है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी कौवे का बच्चा, अंकल, आज मेरी माँ ने मुझे जहरीला फल खिला दिया। वह मुझे मारना चाहती थी और मुझसे प्यार भी नहीं करती थी, क्योंकि मेरा बड़ा भाई उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करता था और मैं नहीं। वह मुझसे ज़्यादा मेरे भाई से प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे जहरीला फल खिला दिया। मेरे शरीर में अब जहर ही जहर है, आप खा लीजिए, वैसे भी जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। तभी सांप सोचता है, यह तो सच बोल रहा है। अगर मैंने इसका शिकार कर लिया, इसे खा लिया, तो उस जहर से मैं भी मर जाऊंगा। मरने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मैं जिंदा ही रहूं और भूखा ही रह जाऊं। यह कहकर सांप वहां से चला जाता है और कौवे के बच्चे की जान बच जाती है। कौवे का बच्चा अपने घोंसले में चला जाता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और बोलता है, माँ, मैं वादा करता हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा आपके बिना बताए। वह अपनी पूरी घटना माँ को बताता है। कौवे को उसके बच्चे की चालाकी पर बहुत गर्व महसूस होता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी मुसीबत से नहीं डरना चाहिए। हमें बुद्धि से उसका सामना करना चाहिए और हमारे माता पिता जो सलाह दे, हमें उसे हमेशा मानना चाहिए।